Hello everyone, this is Kannan Law Defense Academy. We are back with our MCQ series of geography. Today we are going to cover the question, a mix of various topics. So let's move on to the question. So the first question is, the group of small pieces of rock revolving around the sun between the orbit of Mars and Jupiter are called. So the options are meteors, comets, meteorites and asteroids. यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ रॉक्स जो हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं रॉक्स के, वो क्या हैं कि सन के अराउंड, हाँ, सन को क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, और उनकी जो ऑर्बिट है वो मार्स और जुपिटर प्लैनेट की ऑर्बिट के बीच में है. सो हेयर पर्टिकुलरली जो आंसर है दैट इज एस्ट्रॉइड. देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है. मीटियोर्स आर दोज टाइप ऑफ रॉक्स, ये भी छोटी रॉक्स ही होती हैं, बट व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो यू नो देयर इज़ अ लेयर कॉल्ड आइनोस्फेयर. ठीक है, आइनोस्फेयर में दीज मीटियर्स स्टार्टेड टू बर्निंग अप. अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन इट वेपराइज इनसाइड द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में ही वेपराइज हो जाते हैं. सो दोज आर मीटियर्स. बट यही जो रॉक्स होती हैं दे डू नॉट गेट वेपराइज और destroyed and they landed on earth, they make the contact to the earth, then it is called meteorites, rights. Okay. And asteroid जो होता है वो बाहर ही घूम रहा होता है. comets, particularly comets and asteroids, they have a close relation that both are celestial bodies because both type of rocks orbits our sun. हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दो देयर पाथ आर वेरी अनइवन, बट दे डू ऑर्बिट अराउंड द सन. और एस्ट्रॉइड जो होता है बेसिकली मेटल्स और रॉकी मटेरियल्स वगैरह से मिल के बना होता है, बट कॉमेट्स जो होता है उसमें आइस होती है, डस्ट होती है, और वो भी रॉकी मटेरियल्स वगैरह होते हैं. तो जब आपका कॉमेट जो होता है वो सन के पास आता है ना, तो दैट आइस मेल्ट्स और उसकी वजह से उसकी टेल टाइप का फीचर हो जाता है, तो कॉमेट्स हैव टेल्स. ओके, so here the right answer is asteroid. Okay, so moving to the next question, which one of the following layer of atmosphere is responsible for deflection of radio waves? तो द क्वेश्चन आस्क अबाउट कि ऐसी कौन सी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की जो रेडियो वेव्स को डिफ्लेक्ट करती है. सो द ऑप्शंस आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर. सो मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गॉट द राइट आंसर हेयर. सो द राइट आंसर हेयर इज आइनोस्फेयर. ठीक है, अगर आप इसको कर पाए, बिकॉज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट द आंसर, दैट मीन्स आयंस. ठीक है, इसमें जो आयंस होते हैं आयनोस्फेयर में, चार्ज आयंस होते हैं दैट डिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स, और जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन होता है दैट मेक्स इट पॉसिबल. जो सबसे पहली लेयर मिलती है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर. हाँ, उसके बाद जो होता है ट्रोपोस्फेयर में हर हाइट के साथ जो होता है आपका 1 किलोमीटर की हाइट पे, 1 किलोमीटर की हाइट पे 6.4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर का है वो गिरावट होती है. ठीक है, एंड उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, इट इज़ अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेयर, बिकॉज यहाँ पर क्या है आपकी आपकी ओजोन लेयर स्थित होती है, साथ साथ में यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है. दैट मीन्स कि विद इंक्रीजिंग द हाइट द टेम्परेचर ऑल्सो राइजेस. मेसोस्फेयर में अगेन इसका उल्टा होता है, विद द इंक्रीज इन हाइट इसका टेम्परेचर जो होता है वो ड्रॉप होने लगता है. ठीक है, तो ये है पूरा. तो राइट आंसर हियर इज डी, आइनोस्फीयर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड. ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी हाईएस्ट मीन एलिवेशन जो है ना, पूरे मतलब कॉन्टिनेंट का एक एवरेज एलिवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में. तो ऑप्शंस आर अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड साउथ अमेरिका. सो हियर द पर्टिकुलरली द आंसर इज अंटार्कटिका. अंटार्कटिका की जो मीन एलिवेशन है इट इज़ समथिंग अराउंड 2500 मीटर्स. ठीक है, 2500 मीटर्स. और सबसे कम जो है वो दैट इज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम है. ऑस्ट्रेलिया की राउंड आपकी जो पड़ती है दैट इज़ 300 मीटर्स. ओके, एवरेज जो होती है.
So it might be also asked in the questions. So moving to the next question, Willy Willies is. So the options are a type of tree crown grown in temperate regions. Option B is a wind that blows in desert. Option C is a tropical cyclone in northwestern Australia. And option D is a kind of common fish found near Lakshadweep Sea. ठीक है. So here particularly, as you guessed it correctly, Willy Willies क्या होता है? It is a type of tropical cyclone of the northwest ऑस्ट्रेलिया. आपको पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन्स उठते हैं. सो उनके अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम होते हैं. लाइक इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज और कॉल्ड विली विलीज. अब इंडियन ओशन में अगर ये ओरिजिनेट होते हैं तो दीज आर सिंपली कॉल्ड साइक्लोन्स. यहाँ पर सिंपली इसको साइक्लोन ही बोलते हैं. बट चाइनीज़ कोस्ट और जापानीज़ कोस्ट में इनको क्या बोलते हैं? टाइफून. हाँ, टाइफून. एंड इन द जापान इज also called typhoon. In USA it is called hurricanes. हाँ, यूएसए के कोस्ट में इसको हरिकेन बोलते हैं, टॉर्नेडोज बोलते हैं, ट्विस्टर बोलते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अराउंड द वर्ल्ड. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following not belong to the biosphere reserve setup so far? In last video we have also discussed about the categories of the biosphere reserve. क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं biosphere reserve के, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह के. सो हेयर जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली आस्क अबाउट कि इनमें से कौन है जो दैट इज़ नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, सो द ऑप्शंस आर ग्रेट निकोबार, सुंदरबंस, नंदा देवी एंड गल्फ ऑफ कच्छ. सो द राइट आंसर here is D, Gulf of Kutch. The Kutch is a biosphere reserve which is recently been added, but not it's a Gulf of Kutch. It is Gulf of Mannar which is a biosphere reserve. नंदा देवी आपका उत्तराखंड में मिल जाएगा. सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल एंड द ग्रेट निकोबार इज एज द नेम सजेस्ट इन द निकोबार रीजन. ओके, इसके अलावा भी और कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं. डू रीड अबाउट दिट, डू लोकेट अबाउट दोज बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें नॉकरिक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया आपका. हाँ, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. उसके अलावा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया. तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व आप लोकेट करके रखो. अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो इन सबको लोकेट करके रखो मैप में, बिकॉज अ क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड रिगार्डिंग द बायोस्फीयर रिजर्व. Okay, moving to the next question. Which frozen river is basically a चादर trek that attracts adventure tourists every year to the Ladakh? ऐसा कौन सी रिवर है जो चादर ट्रैक के नाम से जानी जाती है और बहुत सारे टूरिस्टों को हर साल अट्रैक्ट करती है, जहाँ पर वो ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं? द लेक्स मतलब द रिवर इज़ बेसिकली फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर्स. उसकी वजह से काफ़ी क्लिफ्स वगैरह वहाँ पर है, तो इट बिकम्स वेरी एडवेंचरस टू वॉक on the frozen river. ठीक है. So as you people know that there are a lot of adventurous sports going on around, so it doesn't mean that every time the sports is there so any motor machines or machines will be there. so ऐसा नहीं होता है. द बेस जंपिंग एंड इसके अलावा भी ट्रैकिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ देम. सो द ऑप्शंस आर श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, जास्कर रिवर एंड गलवान रिवर. सो हेयर पर्टिकुलरली द आंसर इज़ योर जास्कर रिवर. ठीक है, ये जो चादर ट्रैक है दैट इज़ इन जास्कर रिवर, जो कि इसका लेंथ 105 किलोमीटर का होता है इस ट्रैक का. एंड बेसिकली जो एक ट्रैकर होता है 16-17 किलोमीटर के अराउंड 16 किलोमीटर पर डे के अराउंड ये ट्रैक करते हैं. इट इज़ समटाइम्स द क्लिफ इज़ वेरी हाई, द रिवर्स कैन बी वेरी शॉर्ट. 5 से 6 मीटर के आसपास की चौड़ाई हो जाती है किसी किसी जगह पर. एंड ये जो टाइम होता है दैट इज़ ओनली टू जैन टू फेब. जैन से लेके फेब तक ही ड्यूरेशन में ट्रैकिंग वगैरह की जाती है. एंड द टेम्परेचर अराउंड इज़ समथिंग अराउंड -30 डिग्री सेल्सियस. इसी के अराउंड होता है टेम्परेचर उस टाइम पे. ठीक है. सो नाउ यू कैन इमेजिन वाई इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव एडवेंचरस स्पोर्ट्स. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो द फर्स्ट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन द नलामलाई रेंज. जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो आपका नलामलाई हिल्स में, नलामलाई रेंजेस में स्थित है, हिल रेंजेस में स्थित है. सो द सेकंड स्टेटमेंट इज पटरक्का दावू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी बिल्ड नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क.
पटरक्का दावू जो प्रोजेक्ट है, डैम प्रोजेक्ट है, वो आपका कहाँ पर स्थित है? दैट इज़ टू बिल्ड नियर, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क के निकट जो है वो स्थित है। द थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द कुंती रिवर ओरिजिनेट इन साइलेंट वैलीज रेन फॉरेस्ट। जो कुंती रिवर है वो आपकी साइलेंट वैली के जंगलों में वहाँ से निकलती है। ओके, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो वी विल यूज़ द एलिमिनेशन टैक्टिक्स हियर। सो व्हाट सेज दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि साइलेंट वैली जो है वो नलामलाई रेंज में है। इट इज़ अ इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज़ नॉट नलामलाई रेंज, इट इज़ इन नीलगिरी रेंज। हाँ, ये कहाँ पर है आपका? इट इज़ इन नीलगिरी। ठीक है, तो इट बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो you can eliminate this and this, and C, second is going to be correct. So the third is the Kunthi river originate in Silent Valley rainforest, so it is correct. So that is why your option C is the correct option. Okay, moving to the next question. So the next question says that which one of the following is not a biosphere reserve? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो that is not a biosphere? Okay, the options are अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व, नला मलाय बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सो द नला मलाय इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, नला मलाय जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगस्त मलाय दैट इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न कोस्ट, हाँ वेस्टर्न घाट्स में ये स्थित है। नीलगिरी अगेन ये तमिलनाडु केरला वाले बॉर्डर्स पे आपका स्थित है। पंचमढ़ी इट इज़ बेसिकली इन मध्य प्रदेश, एमपी में है। एमपी में और भी बायोस्फीयर रिजर्व है। वन इज़ दैट पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ऑल्सो देयर। Nokrek Biosphere Reserve again is very famous. It is in Meghalaya. So do read about this as we have got the second question here is regarding the Biosphere Reserve. So the next question is which one of the following is correct sequence from north and going towards south? ठीक है, ये आपका जो है जितने हिल्स हैं उनका ऑर्डर दे रखा है। तो इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है जो नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जाता है? तो कोई हिल रेंज है वो सबसे पहले नॉर्थ में होगा, फिर उसके बाद जाते हुए साउथ में कौन सा होगा? तो वी कैन अगेन यूज द एलिमिनेशन टैक्टिक्स हेयर। सो वी नो दैट द सदर्न मोस्ट रेंज that is our Annamalai hills. Okay, so the Annamalai hills option will be incorrect one. So ये दो ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, एंड देन वी कैन से कि यहाँ पर नीलगिरी को पहले देके आपका जवादी हिल्स बाद में दिया हुआ है, तो इट इज़ अगेन इनकरेक्ट क्योंकि नीलगिरी के बाद अनामलाई हिल्स आ जाता है। ठीक है, इट इज़ अगेन इनकरेक्ट ऑप्शन एंड दिस वन इज़ योर राइट। ठीक है, नलामलाई हिल्स देन जवादी हिल्स देन नीलगिरी हिल्स देन अनामलाई हिल्स विल बी द राइट आंसर हेयर। ओके, सो यूज़ द दिस काइंड ऑफ एलिमिनेशन टैक्टिक्स। इससे आपका काम जो है वो काफ़ी हेल्प ना सिर्फ हेल्पफुल हो जाएगा बल्कि आपको हमेशा करेक्ट ऑप्शन जो है वो मिलेगा। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। तो लिस्ट वन जो है वो आपकी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की है, लिस्ट जो है टू जो है वो आपकी स्टेट्स की है। तो इनके हमें क्या करना है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना। ठीक है, तो द फर्स्ट वन विच सेज अबाउट नेशनल पार्क, तो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ देयर, कंगेर घाट नेशनल पार्क इज़ देयर, ओरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ देयर एंड उशकोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ऑल्सो देयर। एंड ऑप्शंस जो लिस्ट टू है उस पर 5 दिए हुए हैं। ठीक है, सो आप इसमें 5 मत ढूंढने लगना। ठीक है, द ई इज़ नॉट देयर, इट इज़ इंटेंशनली बीइंग रिमूव्ड हेयर सो दैट दिस क्वेश्चन बिकम्स अ बिट हार्ड। ठीक है, तो यहाँ उड़ीसा है, असम है, छत्तीसगढ़ है, गोवा एंड त्रिपुरा है। सो लेट्स एलिमिनेट सम ऑप्शंस। सो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम सबसे पहले टारगेट करेंगे। सो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन गोवा। ठीक है, योर ए इज सिचुएटेड इन गोवा। सो व्हेन द ए इज सिचुएटेड इन गोवा दैट इज 4, योर टू ऑप्शंस विल बी डेफिनेटली एलिमिनेटेड हेयर। कंकेर घाट जो है वो दैट इज़ सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। ठीक है, कंकेर घाट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़, इट इज 3, you say 3, so you get this one as your answer. ठीक है, so B would be your answer, B जो है आपका आंसर हो जाएगा। और
क्योंकि और बाकी ऑप्शंस हैं जो वो आपके एलिमिनेट हो गए, तो आगे वो देखते हैं इसमें। सी जो है, ओरांग, ओरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज़ अगेन it is situated in Assam, and Ushkoti Wildlife Sanctuary, it is situated in Orissa. Okay, so thank you very much to watching this video till here. Like this video, share it with your friends, and keep attempting these questions, and please let us know ki how it has been very helpful uh, in your preparation, and all the best for the NDA and CDS examination. मिलते हैं जल्दी. जय हिंद.